नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो मुक्त हस्त चित्रण है। क्या है? मुक्त हस्त चित्रण। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री हैंड ड्राइंग या फ्री हैंड स्केचिंग। ठीक है, ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में से कम 10 नंबर का एक क्वेश्चन निश्चित इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो एक इस जो चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। ठीक है, आप लोग पूरा पढ़ेंगे तभी ये पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, अब पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरी अगर आपको जो पढ़ा रहा हूं जो भी आपको, ठीक है, अगर अच्छा पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं तो हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है आज क्या है? मुक्त हस्त चित्रण है। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को पैमाने के अनुसार टू दी स्केल, ठीक है, बनाने के लिए सर्वप्रथम उसका कच्चा चित्र या फ्री हैंड स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पैमाने के अनुसार कोई भी अगर हम कच्चा चित्र बनाकर क्या बनाते हैं? ड्राइंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ड्राइंग को बनाने से पहले क्या करेंगे? उसका पहले कच्चा चित्र बनाएंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे? उसका हम पक्का चित्र बनाएंगे। अब जो कच्चा चित्र बनाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फ्री हैंड स्केचिंग या फ्री हैंड ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, देखिए, फ्री हैंड स्केचिंग को बिना ड्राइंग उपकरणों की सहायता से बनाते हैं। तो इसमें क्या है? देखिए, इसमें क्या बोला है कि जो हम फ्री हैंड स्केचिंग बनाते हैं वो बिना ड्राइंग उपकरणों की सहायता से बना जाता है। केवल ड्राइंग शीट, केवल क्या? ड्राइंग शीट, पेंसिल और हाथ के उपयोग से फ्री हैंड स्केचिंग की जाती है। यानी फ्री हैंड स्केचिंग में हम ड्राइंग उपकरणों का उपयोग नहीं करते हैं। ड्राइंग उपकरण जैसे आपका एक तो आपका क्या हो गया? स्केल हो गया। ठीक है, ट्राई स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके अलावा ड्राइंग बोर्ड तो यूज़ करते हैं। ठीक है, स्केल है, ट्राई स्क्वायर है, कंपास है, प्रोटेक्टर है। इस प्रकार के हम जो ड्राइंग उपकरण हैं उनका इसमें हम यूज नहीं करते हैं। केवल ड्राइंग शीट, पेंसिल और हाथ का इसमें उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। फ्री हैंड स्केचिंग तात्पर्य रफ कार्य या जल्दबाजी कर बहुत छोटा या बहुत बड़ा बना दें। जब हम फ्री हैंड स्केचिंग बना दें तो जल्दबाजी या रफ कार्य में या तो हम क्या बना देते हैं? बहुत छोटा बना देते हैं या बहुत बड़ा उस चित्र को बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ऐसा बिना अनुपात के नहीं बनाना चाहिए ताकि देखने पर वह वस्तु ही ना लगे। कि उसे ऐसे अनुपात में नहीं बनाएं कि अगर हम उसको देखें कि वो वस्तु ही ना लगे। ना तो बहुत छोटा ना बहुत बड़ा बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? एक अनुपात में बनाना चाहिए जिससे वो कैसा लगे? एक वस्तु जैसा लगे। ठीक है, कैसा बनाना चाहिए? एक अनुपात में बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? एक अनुपात में। ठीक है, जिससे वह वस्तु जैसा लगे, हम जैसी वस्तु बना रहे हैं उसी वस्तु जैसा लगे। इस प्रकार की हमें फ्री हैंड स्केचिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मुक्त हस्त चित्र के तरीके से किसी वस्तु का चित्रण करते समय वह सही अनुपात में, यानी हम फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं किसी वस्तु का तो वह सही अनुपात में होना चाहिए और बहुत ही सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए उसको? यानी एक तो अनुपात बनाना चाहिए और दूसरा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। फ्री हैंड स्केचिंग तभी हमारी सफल है। अब फ्री हैंड स्केचिंग कब सफल होगी? जब हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी फ्री हैंड स्केचिंग सफल होती है। आगे चलते हैं। फ्री हैंड स्केचिंग करने के लिए कौन कौन से हमें आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है? तो देखिए, चलते हैं। तो देखिए, मुक्त हस्तचित्रण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? देखिए, निम्न सामग्री उपयोग में लेते हैं हम। पहला है ड्राइंग कॉपी या ड्राइंग शीट या ग्राफ पेपर या स्केच बुक। इनमें से कोई भी एक कागज़ का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर क्या? ड्राइंग शीट यूज करते हैं। उसके बाद पेंसिल। अब हम जो पेंसिल इसमें यूज करते हैं वो HB यानी जो मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल होती हैं उनका हम इसमें यूज़ करते हैं। मीडियम जो ग्रेड की जो पेंसिल होती हैं वो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। इसमें देखिए 2H आती है मीडियम ग्रेड में, H आती है, ठीक है, HB आती है और आपकी जो F आती है, ठीक है, और इसमें B आती है। ये जो आपकी हैं मीडियम ग्रेड की 6 पेंसिल होती हैं। कितनी होती हैं? मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल 6 हैं, ठीक है, उनमें से केवल कौन सी? H और HB पेंसिल का यूज
एच और एच बी पेंसिल का यूज हम कहाँ करते हैं, यानी फ्री हैंड स्केचिंग बनाने के लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज करेंगे, मीडियम ग्रेड की, कौन सी, मीडियम ग्रेड की पेंसिल का यूज करते हैं, जो भी एच और एच बी होती है, ठीक है। और सॉफ्ट ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड में इसमें क्या आता है, सॉफ्ट ग्रेड का मतलब होता है बी से आगे, यानी 2B, ठीक है, 2B से लेकर 7 में क्या होती हैं, सॉफ्ट ग्रेड होती हैं। लेकिन इसका उपयोग हम आर्ट वाली ड्राइंग में यूज़ करते हैं। सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग कहाँ करते हैं, आर्ट वाले ड्राइंग में करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम केवल एच बी और एच मीडियम ग्रेड की पेंसिल का उपयोग करते हैं। तीसरे नंबर पर रबड़ और रबड़ का, यानी 3 ही उपकरण हम यूज लेते हैं, एक तो ड्राइंग कॉपी और एक पेंसिल और एक रबड़, यही हम इसमें यूज करते हैं। आगे चलते हैं तो देखिए, यानी फ्री हैंड स्केचिंग करने से पहले हमें कुछ ध्यान देने योग्य बात है क्या है, सबसे पहले उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम फ्री हैंड स्केचिंग करना सीखेंगे। तो देखिए, पहला है वस्तु की ड्राइंग को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यानी कोई भी हम वस्तु की ड्राइंग बना रहे हैं तो उससे पहले हमें उसको समझना चाहिए कि उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो हमें एक एक पॉइंट को पहले समझ लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, किसी वस्तु का मुक्त हस्तचित्रण बनाने के लिए सर्वप्रथम हॉरिजेंटल, वर्टिकल और सेंटर लाइन खींच लेनी चाहिए। अब कोई भी हम फ्री हैंड स्केच बना रहे हैं तो उसमें देखिए निश्चित हॉरिजेंटल लाइन होंगी, वर्टिकल लाइन होंगी और सेंटर लाइन होंगी, तो हमें ये सबसे पहले खींच लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन और सेंटर लाइन खींच लेनी चाहिए। तो देखिए, हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, जो यानी पड़ी हुई है, लेटी हुई जो लाइन होती है उसे हम हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, और जो खड़ी हुई लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। और जो सेंटर लाइन क्या होती है, सेंटर लाइन जो होती है वो एक बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, यानी एक चेन लाइन होती है, ठीक है। इसको कहते हैं सेंटर लाइन। इस प्रकार की हमें लाइन बना लेनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि वस्तु के चित्रण का अनुपात निश्चित कर लेना चाहिए, कि जो भी हम वस्तु बना रहे हैं तो एक उसका अनुपात हमें निश्चित कर लेना चाहिए, कि उसको हमें दोगुना अनुपात बनाना चाहें या उसको हम आधे अनुपात में बनाना चाहते हैं, उसके अनुसार हमें उसका अनुपात निश्चित कर लेना चाहिए। आगे चलते हैं, वस्तु के प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग आयत और वर्ग बनाने चाहिए। अब वस्तु में जब कई सारे पार्ट हों तो प्रत्येक भाग के लिए हमें अलग अलग आयत और वर्ग बनाने चाहिए, ठीक है। छिद्र को छोटे छोटे बिंदु बनाकर पूरा करना चाहिए। अब कोई भी छिद्र बना रहे हैं, ठीक है, छिद्र बना रहे हैं तो उसको हम कैसे करेंगे, छोटे छोटे बिंदु बना करके हम क्या करेंगे, उसको पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हस्त मुक्त चित्र का टाइटल अवश्य लिखना चाहिए। यानी कोई भी हम चित्र बना रहे हैं तो उसका टाइटल यानी शीर्षक लिखना आवश्यक होता है, ठीक है। हम शीर्षक क्या बना रहे हैं, उसको पिक्टोरियल यानी कोई चित्रीय चित्र बना रहे हैं, आयत बना रहे हैं या फिर वर्ग बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं हम उसका क्या करना चाहिए, टाइटल अवश्य लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुक्त हस्तचित्र बन जाने के बाद एक बार पुनः उसका अवलोकन करना चाहिए। यानी चित्र बन गया तो उसके बाद उसका पुनः क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए कि सही बना या नहीं बना, या कोई उसमें कोई गलती तो हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए, अब हमने क्या है, जो महत्वपूर्ण जो बात है वो हमने सीख ली। उसके बाद हम स्केचिंग करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आता है रेखाओं को बनाना, स्केचिंग ऑफ लाइन। यानी सबसे पहले जो बेसिक है वो क्या है, लाइनों की स्केचिंग करना। अगर हम लाइनों की स्केचिंग करना सीख जाते हैं तो आगे चित्र बनाना क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, यानी हाथ से रेखाओं को बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि रेखा यथासंभव कैसी होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, एक समान मोटाई की बने, क्योंकि हाथ से रेखा बनाते समय उतनी गुणवत्ता तो नहीं आती जितनी पैमाने की सहायता से बनाने में आती है, परंतु बार बार अभ्यास करने से रेखाओं की गुणवत्ता में सुधार आ जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम हाथ से क्या बनाते हैं, फ्री हैंड स्केच बनाते हैं, तो जो रेखा की जो मोटाई है वो कैसी आनी चाहिए, एक तो सीधी होनी चाहिए, और रेखा की जो मोटाई है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से मोटी कहीं से पतली और टेढ़ी मेढ़ी हो जाए, इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्केल से जो हमें गुणवत्ता आती है वो हाथ से नहीं आती है, लेकिन हाथ से कब आएगी, जब हम इसकी बार बार क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी यानी हाथ से क्या आने लग जाएगी, गुणवत्ता आने लग जाएगी। तो देखिए, अब रेखाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए, चलते हैं आगे। सबसे पहले है हमारा हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखाओं का चित्रण, यानी स्केचिंग ऑफ हॉरिजेंटल लाइन। अब इसको किस तरीके से किया जाता है, हमें कैसे करना है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, तो देखिए, इस प्रकार की रेखा बनाते समय यानी क्षैतिज रेखाओं को बनाते समय हाथ को बाईं ओर से दाईं ओर खींचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या करना चाहिए, जब हम क्या बना रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन बना रहे हैं,
तो जो हमारा हाथ है वो लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए, बाईं ओर से दाईं ओर होना चाहिए। अब इसमें दिखाया गया है कि जो हम ये जो लाइन खींच रहे हैं, ये जो खींच रहे हैं, ये कैसे खींच रहे हैं, लेफ्ट टू, कैसे लेफ्ट टू यानी राइट की तरफ इसको लाइनों को हम खींच रहे हैं। देखिए ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट, इस प्रकार तीर के निशान बने हुए हैं, ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये हम लाइनें खींच रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्या सिखाया गया है कि जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें हमेशा, तो हमेशा खींचते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमें लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ जब खींचते हैं तो एक लाइन मोटी एक बराबर मोटाई की आती है और सीधी लाइन आती है, ठीक है। इस प्रकार हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। देखिए और अन्य तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे लाइन खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइनों को। तो देखिए हॉरिजॉन्टल लाइनों के लिए खींचने के लिए देखिए दो तरीके बता रहा हूँ आपको, चित्र में देखिए। अब इसमें हमने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, एक तो ये देखिए समान मोटाई के, कैसे है ये समान मोटाई की सीधी है, समान मोटाई की सीधी है, लेकिन खींची कैसे है, ये लेफ्ट से किधर खींची है, लेफ्ट से राइट की तरफ इसको जब हम खींचते हैं तो ये लाइन बिल्कुल सीधी आती है और बराबर मोटाई की आती है। तो देखिए यहाँ ये इसमें दिया हुआ है, देखिए हम इस चित्र में देखते हैं तो इस चित्र में देखा क्या दे रखा है कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन हमने, हमारा जो पेंसिल है एक कोण पर मुड़ी हुई है, एक कोण पर मुड़ी होती है, ठीक है। इसको पेंसिल को बिल्कुल हल्का पकड़ते हैं, कैसे पकड़ते हैं, हल्का, ज़्यादा भारी वजन भी लगाते हैं, केवल हल्का दबाव देते हुए और लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ हम लाइन को खींचते हैं। जैसे मैं खींच रहा हूँ देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक मोटी लाइन बना के खींच रहा हूँ, देखिए कैसे खींचते हैं। देखिए इस प्रकार, देखिए लेफ्ट टू राइट इस प्रकार खींचते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार, देखिए इस प्रकार जब सीधी लाइन आ जाएगी, और जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए ये लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी आने लग जाएंगी, ठीक है। और ये कैसे है, लेफ्ट टू राइट है, ये समझ में आया। इस प्रकार हम क्या खींचते हैं, इस प्रकार हम हॉरिजॉन्टल लाइनों को खींचते हैं। तो देखिए अब प्रैक्टिस करते हैं कैसे खींचते हैं हॉरिजॉन्टल लाइनों को, देखिए प्रैक्टिस करते हैं इनकी तरफ। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कैसे खींची जाती है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए हम एक ब्लैंक यानी ड्राइंग कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, या ठीक है, ड्राइंग कॉपी लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हम कौन सी खींच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहे हैं, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज लाइन खींच रहे हैं। अब इसको कैसे खींचेंगे, तो खींचने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे खींचते हैं। यानी इसको जो हम खींचते हैं तो लेफ्ट टू राइट खींचते हैं, कैसे खींचते हैं, लेफ्ट टू राइट खींचते हैं। तो देखिए कैसे खींचेंगे, देखिए लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट, देखिए लाइन्स बिल्कुल सीधी आ रही हैं, लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है। तो कैसे खींच रहे हैं इनको, लेफ्ट टू राइट खींचेंगे तो ये लाइनें बिल्कुल सीधी आती हैं, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी ये लाइनें सीधी आने लग जाएंगी। अब मैं कहीं पे भी खींचें, देखिए हम और भी खींचते हैं, देखो लाइनें, देखिए यहाँ हमने खींची ये लाइन है, ठीक है, ये सीधी आई है लाइन, ये भी देखिए ये सीधी लाइन आ रही है, यानी देखिए ये सीधी लाइन आ रही है। इस प्रकार हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाना सीख लिया, उसके बाद चलते, और एक बात और ध्यान रखें कि हमेशा हाथ पर हल्का प्रेशर रखना चाहिए जिससे लाइन बराबर मोटाई की आए, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है जो हमारा, हाँ, वर्टिकल लाइन्स खींचना। कौन सी लाइन खींचना, वर्टिकल लाइन, यानी सेकंड है ऊर्ध्वाधर रेखाओं का चित्रण। कौन सी रेखाओं का, ऊर्ध्वाधर रेखाओं का चित्रण, यानी स्केचिंग ऑफ वर्टिकल लाइन्स, ठीक है। अब ऊर्ध्व रेखाओं को हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में समझते हैं। ऊर्ध्व यानी ऊर्ध्वाधर वर्टिकल रेखाओं का ऊपर से नीचे की ओर खींचकर बनाना चाहिए, यानी टॉप टू बॉटम कैसे चलना चाहिए, टॉप टू बॉटम चलना चाहिए, यानी ऊपर से नीचे की ओर। जब हम इन लाइनों को कैसे खींचते हैं, ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं तो लाइन सीधी आती है, देखो ऐसे ऊपर से जब हम नीचे की ओर खींचते हैं तो लाइन कैसी आती हैं, सीधी आती हैं। और जब हम देखिए और नीचे से ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये टेढ़ी आएगी। इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो वर्टिकल जो लाइन है वो कैसे खींच जाती हैं, यानी टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, और लाइंस कैसी आएगी, सीधी आएगी। देखिए ये टॉप टू बॉटम है, ये टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू, ये बॉटम लाइन खींच रही हैं। इससे हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, यानी जो वर्टिकल लाइन है वो टॉप टू बॉटम खींची जाती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती हैं। आगे देखिए और मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, देखिए चित्र में देखते हैं। अब इस चित्र में जो दिया हुआ है, इस चित्र में क्या दिया हुआ है, देखिए इस चित्र में दिया है, देखिए ये दिया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो हमें जो लाइन खींची गई है, कौन सी लाइन खींची गई है, ये वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाली आपकी कौन सी है, वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब जो वर्टिकल लाइन जो खींची गई है वो कैसे खींची गई है, देखिए ऐसे ऐसे खींची गई है आपकी, देखिए यहाँ से इस प्रकार, देखिए लाइन कैसी आ रही है, सीधी आ रही है, बिल्कुल ऐसे लाइन सीधी आती है। यहाँ पर तीर का निशान क्या बता रहा है कि जो लाइनें खींची जाएंगी
वो ऊपर से नीचे की ओर खींचे जाते हैं। और देखिए आपको इसमें बताते हैं, इसमें देखिए आप यहाँ देखिए, हमने इस चित्र में देखते हैं, इस चित्र में क्या दिया हुआ है कि हमने हाथ को एक कोण पर बनाया हुआ है, ये कोण पर, और जो लाइन खींच रहे हैं कैसे खींच रहे हैं हम, ऊपर से नीचे की तरफ, यानी टॉप से बॉटम की तरफ हम इन लाइनों को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। कैसे खींच रहे हैं, टॉप टू बॉटम खींच रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हम इन लाइनों को खींचते हैं। तो देखिए एक ब्लैंक पेपर हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ब्लैंक पेपर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अब क्या है, हमें वर्टिकल लाइंस खींचनी है। तो वर्टिकल लाइंस कैसे खींचेंगे, देखिए वर्टिकल लाइंस खींचने का तरीका, हम खींच रहे हैं कौन सी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइंस खींच रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन कैसे खींचेंगे, हमें इनको देखिए मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसको खींचते हैं टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की तरफ खींचते हैं। तो कैसे खींचेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस प्रकार खींचेंगे, इस प्रकार अगर हम बराबर दबाव लेते हुए खींचते जाएंगे तो ये जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी आएंगी। कैसे आएंगी, बिल्कुल सीधी लाइन आएंगे। देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, बिल्कुल सीधी लाइन आएंगे। देखिए प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो अच्छी लाइन आएंगी, बिल्कुल सीधी लाइन आने लग जाएंगी प्रैक्टिस करने पर। तो इस प्रकार हम इन वर्टिकल लाइनों को खींच सकते हैं। ठीक है, ये जो इस प्रकार वर्टिकल लाइन खींच जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे है हमारा स्केचिंग ऑफ इंक्लाइन लाइन, जो तीसरी प्रकार की सरल रेखा प्रकार तीसरा है, जो तिरछी रेखाओं का चित्रण, यानी तिरछी रेखाएं हैं वो कैसे खींची जाती हैं, स्केचिंग ऑफ इंक्लाइन लाइन। ठीक है, तिरछी रेखाओं को कोण पर खींचा जाता है। इनको कैसे खींचते हैं, हम कोण पर खींचते हैं। अतः अपनी सुविधा अनुसार ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर खींच सकते हैं। इनको हम कैसे कर सकते हैं, किसी कोण पर खींचते हैं तो इसको हम या तो ऊपर से नीचे खींच सकते हैं या नीचे से ऊपर देखिए खींच सकते हैं। और देखिए अभी दो तरीके हैं, अगर हम इधर से खींचेंगे तो इन लाइनों को ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार खींच सकते हैं। इनको नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों साइड से हम खींच सकते हैं। ठीक है, देखो इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ इस प्रकार खींच रहे हैं, इसको भी हम ऊपर से नीचे की तरफ यूँ खींच रहे हैं। अब इसको हम खींचने को तो यूँ भी खींच सकते हैं यूँ, लेकिन थोड़ी टेढ़ी आएगी। तो हम अपनी सुविधा के अनुसार इनको किसी भी तरीके से खींच सकते हैं, या तो ऊपर से नीचे की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर, या नीचे से ऊपर की ओर, कैसे भी हम इन लाइनों को खींच सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर, ये भी ऊपर से नीचे की ओर, इस प्रकार इंक्लाइन लाइन हम खींच सकते हैं। आगे आगे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यानी इसमें देखिए हमें दे रखा है कैसे खींचते हैं इनको। तो ये कौन सी लाइन है हमारी, ये जो लाइन है इंक्लाइंड लाइन है, कौन सी है, इंक्लाइंड लाइन है। ठीक है, इंक्लाइंड है। तो देखिए हम यहाँ पर जो खींच रहे हैं, देखिए ये तीर का निशान दिया हुआ है, इस प्रकार खींच रहे हैं। और इसको जब हम यहाँ से नीचे इधर की साइड खींचेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर, यहाँ ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, ये ऊपर से नीचे की ओर। तो ध्यान रखना इस बात का कि जब हम लाइनें खींचते हैं तो इस प्रकार इधर से खींचेंगे तो इस प्रकार, यानी नीचे से ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे। और इधर से भी जब खींचेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर लाइन खींचेंगे। और जब इधर से लाइन खींचेंगे तो ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींचेंगे, तो आसानी रहेगी। देखिए कैसे खींचते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अब इसमें जो लाइन खींच रही है, देखिए यहाँ पे ये इस चित्र में देखते हैं, चित्र में देखिए दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है कि जो लाइन खींच रही है वो कैसे खींच रही है, यानी एक कोण पर खींचते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर। कैसे खींच रहे हैं इसको हम, इस लाइन को नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, और इस लाइन को फिर कहाँ खींच रहे हैं, नीचे से ऊपर से नीचे की ओर। इसको हम नीचे से ऊपर की ओर, इसको यानी ऊपर से नीचे की ओर हम इस प्रकार खींच रहे हैं। ठीक है, और इसको नीचे से ऊपर की ओर, तो ये लाइनें सीधी आती हैं। इस प्रकार हम लाइनों की, इंक्लाइन लाइनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे से ऊपर की ओर न्यूज़ खींचना आसान हो जाता है। ठीक है, ऊपर से यानी नीचे से ऊपर की ओर न्यूज़ इधर खींचना आसान हो जाता है, और इधर से ऊपर से नीचे की ओर खींचना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जब हम इधर से खींचते हैं तो ऐसे खींचेंगे, और जब इधर से खींचते हैं तो हम इसको ऐसे खींचेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, हम एक ब्लैंक पेपर प्रैक्टिस करते हैं। ब्लैंक पेपर यानी कौन सी लाइन है हमारी, एक इंक्लाइन लाइन है, कौन सी है, इंक्लाइंड है। ठीक है, इंक्लाइन लाइन कैसे खींचते हैं, तो देखिए जब हमें इस प्रकार की लाइन खींचनी है, देखो हमें एक वर्ग बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। वर्ग देखिए, एक वर्ग मैंने एक लाइन इस प्रकार खींच दी, और ये लाइन हमने इस प्रकार खींच दी, ये लाइन हमने इस प्रकार, और ये लाइन हमने इस प्रकार। देखिए वर्ग यानी एक तरह से वर्ग, ये आयत बन गया, सॉरी। तो देखिए वर्ग साइज जैसा लग रहा है, एक अनुपात में बना रहे हैं, दोबारा बनाते हैं। देखिए तो एक लाइन ये खींची हमने, एक लाइन ये खींची, और एक लाइन ये खींची इस प्रकार, और एक लाइन हमने ये खींची। अब हमें कैसा लग रहा है, वर्ग जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, एक स्क्वायर। ठीक है, और इंक्लाइन लाइनों की सहायता से हमने एक स्क्वायर खींचा है। खींचे, ये कौन सी लाइन हमने यूज़ करी है, इसमें जो लाइन यूज़ करी है वो हमने इंक्लाइन लाइन यूज़ करी है। ठीक है, इंक्लाइंड। तो ये वर्ग यानी एक अनुपात बनाना चाहिए, हमेशा एक अनुपात में इनको हमें लाइनों को बनाना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लाइन खींचते हैं, यानी जो इधर की जो लाइन है वो कैसे खींचेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, और इधर की जो लाइन है जो ऊपर से नीचे की ओर। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। ये लाइन कैसी आएंगी, इस प्रकार ये सीधी लाइन आएंगी। ठीक है,
तो बट यानी इंक्लाइन लाइनों को हम इस तरीके से खींच सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे है कर्व लाइन। ये जो कर्व लाइन है, ठीक है, कर्व लाइन कैसी होती है, यानी घूमी रेखाओं का हम स्केचिंग कैसे करते हैं। घूमी रेखाओं को बाईं ओर या दाईं ओर खींचकर अपनी सुविधा अनुसार बना सकता है। तो जो यानी कर्व जो लाइन है उनको हम अपनी सुविधा के अनुसार या तो बाईं ओर से खींच सकते हैं या दाईं ओर से खींच सकते हैं। अब देखिए इसको, इस लाइन को जो खींचा गया है वो इस प्रकार खींचा गया है। कैसे खींचा गया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाईं ओर से दाईं ओर से। तो इसको जो खींचा गया है वो बाईं ओर से दाईं ओर खींचा गया है, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज खींचा गया है। कैसे, ये क्लॉकवाइज है, ये कैसे है, क्लॉकवाइज। और जब हम देखिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं आगे, तो जो कर्व लाइन है, कौन सी, कर्व लाइन, कर्व लाइन हम कैसे खींचते हैं। कोई हमें व्रत बनाना होता है तो देखिए इधर को ऐसे यूँ खींचेंगे, यूँ यूँ, ठीक है। हमने ये अर्धव्रत खींच लिया इस प्रकार। और दूसरा वाला, अब ये तो हमने कैसे खींच दिया, इधर से आधा व्रत, यानी ये क्लॉकवाइज कैसा होगा, क्लॉकवाइज। और इधर से जब हमने खींचेंगे तो इसको कैसे होगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, इधर इधर से ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ये वाला क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। जब हम आधे वृत्त को ऊपर से यूँ बनाते हैं तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी देखिए सॉरी, क्लॉकवाइज ही खींच रहे हैं हम यहाँ से। ये इसको हम इस प्रकार यूँ भी खींच सकते हैं, यूँ, ठीक है। तो देखिए ये अभी जो प्रोसेस है पूरा ये क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज था, मैंने एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्या है ये, क्लॉकवाइज ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने इसको ऐसे क्लॉकवाइज खींचा यहाँ तक, तो उसके बाद हमने इसको क्लॉकवाइज खींचा। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, यानी अपनी सुविधा के अनुसार हम इनको खींच सकते हैं क्लॉकवाइज तरीके से या एंटी क्लॉकवाइज तरीके से। देखिए अब जो कर्व लाइनों की सहायता से मैं एंटी क्लॉकवाइज से सीखते हैं। देखिए अब एंटी क्लॉकवाइज से, देखिए इस प्रकार मैं इसको खींचूँ, यूँ खींचूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज से अगर हम खींचते हैं इनको, देखिए एंटी क्लॉकवाइज से खींचने में थोड़ी सी क्या आती है, परेशानी आती है। और एंटी क्लॉकवाइज जब हम खींचते हैं तो व्रत बनाने में थोड़ी परेशानी आती है। तो क्लॉकवाइज अगर हम खींचें, कैसे, कर्व लाइनों को अगर हम क्लॉकवाइज बनाएं, कैसे बनाएं, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज बनाने में कर्व लाइनों को से क्या होता है, चित्र अच्छा बनता है। कैसा बनता है, चित्र अच्छा बनता है। कैसे बनता है, चित्र अच्छा बनता है, ठीक है। तो यानी इसको हमने ऐसे खींच दिया और इसको हमने ऐसे खींच दिया, या फिर इसको हमने ऐसे खींचा फिर आधे वृत्त को यूँ खींचा। तो अपनी सुविधा के अनुसार इसको हम क्लॉकवाइज खींच सकते हैं और हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी खींच सकते हैं, दोनों साइड से हम इसको खींच सकते हैं। तो इस प्रकार कर्व लाइन होती हैं। आगे चलते हैं, एक वर्ग, यानी स्केचिंग ऑफ ए स्क्वायर, स्केचिंग ऑफ स्क्वायर, यानी एक वर्ग कैसे बनाते हैं, यानी फ्री हैंड स्केच, हमें कोई टूल्स नहीं दे रखे, यानी कोई उपकरण नहीं दे रखा, और हम कैसे बनाएंगे इसके लिए। तो वर्ग को बनाने के लिए सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचो। सबसे पहले एक हमने क्षैतिज रेखा खींच ली, ठीक है। तत्पश्चात रेखा के मध्य में 90 डिग्री कोण बनाते हुए ऊर्ध्व रेखा है भी उतनी लंबाई की खींचें, ठीक है। एक हमने 90 डिग्री कोण बनाते हुए ऊपर से, ये तो देखिए ये जो हमने वर्टिकल लाइन जो खींच रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ये हमने ये यानी लेफ्ट टू राइट खींच ली, ठीक है। 90 डिग्री बनाते खींच ली, जितनी लंबाई की क्षैतिज रेखा उतनी हम इसको खींच लेते हैं, ठीक है। अब इन रेखाओं के मिलान बिंदु से चारों ओर बराबर दूरी पर चिन्ह लगाते हैं। अब इन चारों ओर क्या लगाते हैं, बराबर दूरी पे इन पे क्या लगा लेते हैं, हम चिन्ह लगा लेते हैं अंदाज से। ऐसे बराबर दूरी पे हमने ये लगा ली, देखिए ये क्या लगा लिया हमने, ऐसे बराबर दूरी पे चिन्ह लगा लिए। अब चिन्ह लगाने के बाद, ठीक है, लगाओ, इन चिन्हों से मिलाकर एक वर्ग पूरा कर दो। ये चिन्ह लगाकर ऐसे हमने ये वर्ग पूरा ऐसे, ठीक है, ये हमने वर्ग पूरा कर दिया। इस प्रकार ये वर्ग पूरा हो जाता है। तो देखिए कैसे करते हैं, ब्लैंक पेपर पर देखते हैं। सबसे पहले जो स्क्वायर हम बनाते हैं वो किस प्रकार बनाते हैं, स्क्वायर जो बनाने का तरीका है, देखिए सबसे पहले एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली, उसके बाद एक हमने वर्टिकल लाइन खींच ली बराबर ऊंचाई की, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, एक ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और ये वर्टिकल लाइन खींची, ठीक है। अब इन दोनों लाइनों के हमने क्या किया, इधर से एक ये समान दूरी पर हमने क्या लगा ली, एक कट लगा लिए, क्या लगा लिए, कट लगा लिए। अब हमने ये जो कट लगाए हैं समान दूरी पर, अब ये कट लगा कर देखिए, अब ऐसे इस प्रकार, ये इस प्रकार, ठीक है। ये जो हमने कट लगाए थे, अब इन कटों से यूँ लाइन खींचनी है और उसके बाद यूँ लाइन खींचनी है, उसके बाद यूँ लाइन खींचनी है, ठीक है। और ये लाइन ऐसे, ये ऐसे लाइन, तो क्या बन जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यानी वर्ग की स्टेप पहली, दूसरी और तीसरी ये स्टेप होती हैं, ठीक है। तो वर्ग हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं वृत्त का चित्रण, यानी किसका, स्केचिंग ऑफ ए, किसका, सर्किल का, ठीक है। यानी स्केचिंग ऑफ ए सर्किल, वृत्त बनाते समय एक बिंदु लगाओ,
ठीक है। और इस बिंदु से गुजरते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, सेंटर लाइन खींच लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले वर्ग बनाते हैं, उसी तरह इसमें हमें लाइन खींचनी है। एक कैसे खींचनी है, देखिए कैसे लाइन खींच लेंगे इसमें, यानी कैसे खींचनी है। सबसे पहले जो लाइन खींचनी है हमें, एक तो खींचनी है ये कौन सी वाली, वर्टिकल लाइन, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। दो लाइन हमें खींचनी है 90 डिग्री पर, ठीक है। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का 90 डिग्री कोण पर काटेंगे, जैसे हम वर्ग में खींचते हैं उसी प्रकार इसमें खींच लेते हैं। अब इन दोनों रेखाओं के मध्य डिग्री का अर्ध कोण यानी 45 डिग्री कोण पर ऊर्ध्व रेखाएं बाईं ओर से और दाईं ओर से तिरछी रेखा से खींचें। यानी एक तो या इधर से यूँ लाइन खींच लें और यूँ लाइन खींच लें, यानी एक दाईं ओर और बाईं ओर, और इधर से और इधर से, ये दोनों साइड में 45 डिग्री पर लाइन खींच लेते हैं। तो कैसे खींचिए, सबसे पहले तो हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन 90 डिग्री खींच लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमने खींच ली, ये खींचनी है, ये खींच लिया, ठीक है। उसके बाद इधर से दाईं ओर से और बाईं ओर से, और ये इधर से बाईं ओर से, ये जो बाईं ओर से और ये दाईं, दोनों साइड से हमने ये लाइन खींचनी है 45 डिग्री पर, ठीक है। अब इस मिलान बिंदु से वृत्त की त्रिज्या के बराबर सभी रेखाओं पर हम क्या लगाते हैं, चिन्ह। इन पे सभी वृत्त की तो त्रिज्या है उसके बराबर इन पे क्या लगा लेते हैं हम, अंदाज से चिन्ह लगा लेते हैं। और जब ये चिन्ह मिल जाते हैं तो इन चिन्हों को क्रम से मिलाने पर वृत्त प्राप्त हो जाता है। अब इनको हम क्रम से मिलाते हैं, क्या होता है, इनको हम क्रम से मिलाते हैं। अभी जो चित्र हैं इनको अगर हम क्रम से मिला देंगे इस प्रकार, तो हमें ये क्या प्राप्त हो जाएगा, एक वृत्त प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक वृत्त हम आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, हम सर्किल को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए सर्किल जब हम बनाते हैं तो सर्किल के जो स्क्वायर है, यानी साइड ऑफ द स्क्वायर डायमीटर ऑफ द सर्किल, जो सर्किल का जो डायमीटर होता है, यानी जो इस सर्किल का जो डायमीटर होगा वो स्क्वायर क्या होगी, वो जो स्क्वायर बनाएंगे उसकी क्या होगी, साइड होगी, ठीक है। और सर्किल का जो ये आधी त्रिज्या होगी, ये आधी जो त्रिज्या है वो इसके क्या होगी, यानी स्क्वायर की आधी साइड की होगी, यानी स्क्वायर का आधी साइड इसका त्रिज्या होगी। तो क्या ध्यान रखा हमने, यानी पूरी जो इसका जो साइड है, यानी जो भुजा है वर्ग की, वो इसकी किसके, वृत्त के व्यास के बराबर होगी, और इस भुजा का जो आधा होगा वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगा। तो हम देखिए कैसे खींचते हैं। इसके खींचने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले एक ऐसे देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन खींची वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल लाइन हमने कैसे खींची, यानी ऊपर से नीचे की ओर। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यानी लेफ्ट टू राइट खींच ली। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमने पूरा वर्ग पूरा कर लिया इस प्रकार, ये वर्ग पूरा कर लेते हैं बराबर दूरी पर से। बराबर वर्ग पूरा करने के बाद हमने वर्ग पूरा कर लिया, ठीक है, वर्ग पूरा कर लिया। अब यानी जो वृत्त के क्या त्रिज्या के बराबर हमने इस पर क्या लगा लिए, कैसे लगाएंगे, पॉइंट लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 45 डिग्री पे लाइन खींच लेते हैं, ये यानी विकर्ण खींच लेते हैं। क्या वर्ग के क्या खींच लेते हैं हम, विकर्ण। वर्ग के दोनों विकर्णों को हम खींच लेते हैं, ये दूसरा तरीका है। दोनों विकर्णों खींच लिया, बराबर दूरी पे हमने क्या लगा लिया, इन पे पॉइंट लगा लिए, ये ऐसे हमने इन पे पॉइंट लगा लिए। अब ये पॉइंट लगाने के बाद, ठीक है, अब ये पॉइंट लगा लिए हमने। पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंटों को मिलाते जाएंगे, ठीक है। और मिलाने के बाद ये वर्ग हमारा, यानी जो व्रत है हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, एक व्रत हमारा बन जाएगा। और व्रत के ये सेंटर लाइन बना दिए, ये भी सेंटर लाइन है, ठीक है। इस प्रकार हम व्रत बना सकते हैं। इस तरीके से व्रत बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम व्रत बनाना सीख गए। और मैं आपको एक ब्लैंक पेपर बताता हूँ, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देखिए एक हम सर्किल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सर्किल। तो सर्किल पे कैसे बनाएंगे, देखिए, यानी एक हमने वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे क्या किया हमने एक वर्ग पूरा कर लिया, ठीक है। ये हमने एक वर्ग पूरा कर लिया। और अब वर्ग पूरा करने के बाद यानी हम इस पे क्या खींचते हैं, एक वर्ग हमने पूरा कर लिया, ये वर्ग पे क्या खींचते हैं, ये आपके विकर्ण खींचते हैं, क्या खींचते हैं, विकर्ण, ठीक है। अब विकर्ण खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इन पे सभी बिंदु बराबर दूरी पे क्या लगा लेंगे, यहाँ पे ये ऐसे इस प्रकार, और ये इस प्रकार ऐसे, ठीक है। और ये इस प्रकार ऐसे हमने पॉइंट लगा लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इस प्रकार ये हमने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया हमने, ठीक है। अब इन पॉइंटों को हमें क्या करना है, इस प्रकार। अब ये जो पॉइंट हैं इनको हमें आपस में मिलाना है, और इस प्रकार हमें क्या बनाना है, एक वृत्त बनाना है। तो इस तरीके से जो व्रत बनाना है ना, बहुत ही
अच्छा हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम वृत्त बना सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, हमने वृत्त बनाना सीख लिया। उसके बाद देखिए दीर्घवृत्त। ठीक है, स्केचिंग हो भी इलिप्स, ये भी बहुत यानी क्वेश्चनों में हमें इलिप्स बनाना होता है। तो इलिप्स कैसे बनाएंगे, वृत्त के अनुसार ही सर्वप्रथम एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा केंद्र रेखा खींचे जो कि आपस में 90 डिग्री कोण पर काटते हैं। यानी एक लाइन ये खींच ली वर्टिकल, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच ली जो कि 90 डिग्री पर काटती है। ठीक है, ये पहली स्टेप है। उसके बाद अब दीर्घवृत्त की बड़ी अक्ष तथा छोटी अक्ष की लंबाई के बराबर मध्य बिंदु से क्रमशः क्षैतिज यानी सेंट्रल लाइन और वर्टिकल सेंट्रल लाइन चिन्ह लगा लेते हैं। यानी जितनी हमारी बड़ी अक्ष हमें ज़्यादा होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ी अक्ष होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बड़ी अक्ष होगी, और जो वर्टिकल लाइन है वो छोटी अक्ष होगी। तो यानी बड़ी अक्ष और छोटी अक्ष के अनुसार हम क्या खींच लेते हैं, दोनों लाइनों को सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और उनको मिलाकर दीर्घवृत्त प्राप्त हो जाता है। तो यानी इनको क्या बना लेंगे, एक हम वर्ग बना लेंगे यानी आयत बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे, हम आयताटक बना लेंगे, और उनको आयतों को इस प्रकार हम ये मिला करके और इनको क्या कर सकते हैं, हम एक इलिप्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे, दो लाइन खींचेंगे, उसके ऊपर एक आयत बनाएंगे, आयत के ऊपर से क्या बना देंगे, इलिप्स बना देंगे। देखिए इसका एक और तरीका मैं आपको बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ, तो देखिए कैसे बनाते हैं। शानदार तरीका ये है, सबसे पहले यानी जो हम क्या बना रहे हैं, दीर्घवृत्त बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, दीर्घवृत्त बना रहे हैं। तो दीर्घवृत्त कैसे बनाएंगे, दीर्घवृत्त जो इलिप्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इलिप्स। तो सबसे पहले एक बड़ी अक्ष, उसके अनुसार क्या खींच लेते हैं, सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, बड़ी अक्ष की सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं जो ओरिजेंटल लाइन होगी। उसके बाद छोटी अक्ष, जो छोटी अक्ष है, ठीक है, उसकी सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं, खींच ली। उसके बाद यानी इन जो बड़ी अक्ष के दोनों किनारे और छोटी अक्ष के दोनों किनारों पर हम क्या कर लेते हैं, एक आयत बना लेते हैं। एक आयत क्या कर लेते हैं, हम पूरा कर लेते हैं। आयत क्या कर लेते हैं, हम एक आयत पूरा कर लिया। अब आयत पूरा करने के बाद, ठीक है, आयत पूरा करने के बाद हम इन पे क्या लगाएंगे, एक ऐसे इस प्रकार चाप लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, फ्री हैंड चाप लगा लेंगे। अब इन चापों को मिलाते हुए, अब इन क्या करेंगे, इन चापों को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। ये चाप हमने जो लगाए, ये चाप यहाँ से मिला दिया, ये चाप हमने यहाँ से मिला दिया। इन चापों को मिलाते हुए क्या बन जाएगा, एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। यानी इस तरीके से एक दीर्घवृत्त बन जाएगा। दीर्घवृत्त ये बड़ी अक्ष होती है और ये छोटी अक्ष होती है। इसमें जो लाइन बना रहे हैं हम, कौन सी बना रहे हैं, सेंट्रल लाइन, यानी चेन थिन लाइन बना रहे हैं। ठीक है, सेंट्रल लाइन होती है, जो चेन थिन लाइन होती है वो बना रहे हैं। इस तरीके से हम दीर्घवृत्त बना सकते हैं और आसान हो जाता है। आगे चलते हैं, तो दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं। देखिए दीर्घवृत्त बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ इलिप्स के लिए। ठीक है, इलिप्स कैसे बनता है, इलिप्स। तो देखिए सबसे पहले ये सेंट्रल लाइन बना ली हमने। ठीक है, सेंट्रल लाइन बनाई, ये जो सेंट्रल लाइन हॉरिजॉन्टल बड़ी एच बनाई, ये छोटी एच बनाई। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इन पे हम ये बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर एक आयत पूरा करेंगे। ठीक है, ये आयत पूरा कर दिया। यानी कैसे किया आपने, ये इस प्रकार, यानी ये बड़ी एच, छोटी एच, और हमने एक आयत इस पर पूरा कर दिया। ये हमने आयत पूरा कर दिया। ठीक है, आयत पूरा करने के बाद हम क्या करते हैं, इन पर इस प्रकार चाप लगाते हैं। ये चाप लगाया, ये चाप लगाया, और ये चाप लगाया, और ये चाप लगाया। ठीक है, ये चाप लगा दिया, इस प्रकार हमने इस प्रकार चाप लगा दिया। अब चाप लगाने के बाद हम क्या करते हैं, इनको ऐसे इन चापों को मिलाते हैं। मिला दिए चाप, ये चाप हमने मिला दिया। तो ये देखिए दीर्घवृत्त कितना शानदार बना है। इस तरीके से हम दीर्घवृत्त यानी इलिप्स बना सकते हैं, यानी दीर्घवृत्त बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सभी तरीके से दीर्घवृत्त बनाना, वृत्त बनाना, आपको वर्ग बनाना, इस तरीके से मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है, अब उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, यानी विभिन्न कोणों का चित्रण, यानी हम जो कोण बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। देखिए कोण, ये भी क्वेश्चन में आते हैं, स्केचिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। सबसे पहले 90 डिग्री कोण बनाना। सबसे पहले एक वांछित लंबाई की क्षैतिज रेखा खींचो, उसके एक किनारे पर लंबवत एक ऊर्ध्व रेखा खींचेंगे, तो ये दोनों 90 डिग्री कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री कोण जो बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने ये क्या खींची, क्षैतिज रेखा, यानी लेफ्ट टू राइट खींची, और एक हमने वर्टिकल लाइन, यानी टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे की ओर खींचते हैं। ये जो कोण बनेगा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब क्या करते हैं, 90 डिग्री, अब ये 90 डिग्री का बीच में से अगर लाइन खींच देते हैं ऐसे बीच में से, तो ये 45 डिग्री कोण होगा। कितने का, 45 डिग्री कोण होता है। इस प्रकार कितने का होता है, 45 डिग्री कोण होता है। यानी ठीक है, एक तो स्टेप ये, इस तरीके से भी 90 डिग्री कोण बना सकते हैं। ये भी 90 डिग्री कोण है और ये भी 90 डिग्री कोण है। ठीक है, तो इसकी इधर की साइड से भी हम 90 डिग्री कोण बनाकर और इधर से 45 डिग्री कोण बना सकते हैं।
अब 30 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं, कितने का 30 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे। 30 डिग्री कोण क्या करेंगे हम, इस 90 डिग्री कोण को 3 बराबर भागों में बांटेंगे, कितने में 3 बराबर भागों में हम बांट देंगे। तो देखिए एक मैं आपको, तो 45 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे, 90 डिग्री के सबसे पहले क्या है 90 डिग्री 45 डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण के मध्य यानी मिलान बिंदु से क्षैतिज ऊर्ध्व रेखाओं के बीचों बीच एक तिरछी लाइन खींचेंगे तो वह क्षैतिज ऊर्ध्व रेखा के 45 डिग्री कोण पर बन जाएगी। इस प्रकार हम 45 डिग्री कोण बना सकते हैं। 30 डिग्री कोण, दोनों समकोण रेखाओं के बीच 3 बराबर भाग करते हैं तो मिलान बिंदु से पहले भाग को मिलाते हुए एक तिरछी रेखा खींच देंगे तो क्षैतिज से कितने कोण का बन जाएगा 30 डिग्री का। इस प्रकार दूसरे बिंदु से होते हुए तिरछी रेखा खींचेंगे तो वह 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार अन्य कोण भी हम बना सकते हैं। तो ये आपकी थ्योरी की बात हुई, मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री कोण, कितने का 90 डिग्री कोण, तो 90 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे। 90 डिग्री कोण देखिए सबसे पहले एक हमने ये खींची लाइन, ठीक है। ये कौन सी लाइन है आपकी, यानी वर्टिकल लाइन है, और एक लाइन हमने ये खींची, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ऊपर से नीचे की ओर, कैसे ऊपर से नीचे की ओर है, और ये ऐसे है। ये जो कोण बना कितने का है 90 डिग्री, कितने का बन गया, ये 90 डिग्री का कोण बन चुका है। कितने का बन गया, ये 90 डिग्री कोण, ठीक है। अब हम बनाना सीखेंगे कितने का 45 डिग्री कोण। अब 45 डिग्री कोण बनाएंगे तो हम इसके बीचों बीच में से एक क्या खींच लेंगे, इस प्रकार हम क्या खींच देंगे, एक इंक्लाइन लाइन यानी टेढ़ी तिरछी लाइन हम खींच देंगे। अब तिरछी लाइन इस प्रकार हमने खींच दी तो ये जो कोण बन गया, अब ये जो कोण बना है देखिए, ये जो कोण बन गया, कौन सा कितने का बन गया, ये 45 डिग्री कोण बन गया। तो देखिए इसी से हमने 90 डिग्री कोण और 45 डिग्री कोण बनाना, 90 डिग्री और 45 डिग्री कोण बनाना सीख लिया। उसके बाद देखिए मैं आपको 30 डिग्री कोण बनाना सिखाता हूँ, कितने का 30 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो देखिए 30 डिग्री कोण कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं 30 डिग्री कोण बनाते हैं। तो देखिए एक हम खींचेंगे सबसे पहले, ये आपकी कौन सी लाइन हो गई, वर्टिकल लाइन यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऐसे लाइन हमने खींच ली। अब ये 90 डिग्री कोण बन गया, कितने का बन गया, ये 90 डिग्री कोण बन गया। अब इसके 3 बराबर भाग करते हैं, तो कैसे करते हैं देखिए, ये अंदर से ये एक भाग और ये है ना, ठीक है। इस प्रकार हमने ये 3 बराबर भाग इसमें लगा लिए। तो देखिए ये एक, अब ये जो कोण बना है, ये जो कोण बना है कितने का बन गया 60 डिग्री का, ठीक है। अब इस पर क्या खींचता हूँ मैं, एक और लाइन खींचता हूँ, देखिए ये ऐसे, ये जो मैंने खींच दी। अब ये कितने का बन गया 30 डिग्री कोण बन गया, कितने का बन गया 30 डिग्री का। तो हमने 60 डिग्री और 30 डिग्री का, और हमने और कितने का कोण बनाना सीख लिया 90 डिग्री का। और ये जो कोण होगा कितने का होगा 90 डिग्री का। तो इस प्रकार हम लाइन कोण बना सकते हैं 30, 60, 90, 120 कितने का भी हम कोण बना सकते हैं। तो आपने कोण बनाना सीख लिया, समझे। देखिए आज हमने क्या है कोण यानी क्या क्या सीखा है, हमने क्या क्या सीख लिया आज हमने, ठीक है। हमने जो सीखा है आज, यानी एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन सीख ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन बनाना सीख लिया, ठीक है, वर्टिकल लाइन सीख लिया। और उसके बाद इंक्लाइन लाइन, कौन सी इंक्लाइन यानी तिरछी लाइन बनाना सीख लिया। उसके बाद हमने जो सीखा है, हमने क्या सीख लिया और क्या सीखा है, वृत्त सर्कल बनाना, वर्ग बनाना सीख लिया, ठीक है, वर्ग कैसे बनाते हैं। और दीर्घवृत्त कैसे बनाते हैं, दीर्घवृत्त क्या बनाना, दीर्घवृत्त, ठीक है, दीर्घवृत्त बनाना सीख लिया। और हमने उसके बाद और जो लास्ट में सबसे सीखा है वो क्या सीखा है, कोण बनाना, यानी किसी भी डिग्री का कोण बनाना, यानी कोण बनाना सीख लिया। तो हमने 1, 2 वर्टिकल लाइन, तीसरा, चौथा, 5 और 6 और ये 7 स्टेप हम सीख चुके हैं, ठीक है। और आप लोग एक फ्री यानी क्या करना है, आप लोगों को एक कागज़ लेना है ब्लैंक, ठीक है, जैसे ड्राइंग कॉपी का एक कागज़ लेना है, या फिर ग्राफ पेपर लेकर के उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, वर्टिकल लाइन बनाना और इंक्लाइन बनाना सीखना है। और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो लाइन हो एक तो शानदार बनेंगी और एक समान मोटाई की बनेंगी और सुंदर भी दिखने वाली बनेंगी, और जिससे हमें बाद में ड्राइंग बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो आप लोगों को ये मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करते चलें, ठीक है। धन्यवाद।